2025 के LTA गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास का एजेंडा सामने आ गया। मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम तब्दीलियों समेत 16 अहम एजेंडे पेश होंगे, जिन्हें मार्केट टाउनशिप कारी डिजाइनिंग और रिवाइज प्लान की मंजूरी ली जाएगी। सरकारी इदारों को अवामी मफाद की जगहों की अलाटमेंट की तजावीज़ पेश होंगी। ज़मीनों से रेवेन्यू जनरेशन को मज़ीद आसान बनाने की तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। और कौन कौन सी तजावीज़ पेश की जाएंगी, इस इजलास में जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, एलडीए जो है वो 2025 का पहला जो गवर्निंग बॉडी का इजलास है उसने बुलाने का फैसला किया था, जिस पे उनको बाकायदा मंजूरी मिल गई है। जुमे को इजलास बुलाया जाएगा। वाइस चेयरमैन एलडीए में मरगूब अहमद की सदारत करेंगे। इसमें 16 नकाती एजेंडे जिनको प्री अथॉरिटी में डिस्कस किया गया, कंसेंसस डेवलप हुए, अब इसको बाकायदा अथॉरिटी से मंजूर कराया जाएगा। इसमें सबसे पहला एजेंडा जो है वो टाउनशिप मार्केट की रीडिज़ाइनिंग रीप्लानिंग होगा, जिसमें इस मार्केट के कमर्शियल प्लॉट बना के बेचे जाएंगे और उसके बाद उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। इसके साथ एलडीए लैंड यूज़ रूल 2020 और एलडीए बिल्डिंग बाय लॉज 2020 में अमेंडमेंट्स की जाएंगी और बहुत सारे तामीराती कवायद ज़वाबित में तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, जिसमें मज़ीद सख्ती जो है की जाएगी, जबकि कुछ कवानीन में नरमी की जाएगी। इसी तरह एलडीए जो सिटी है उसके 5 अहम एजेंडे पेश किए जाएंगे और ये बहुत ही तवील एक वक्त के बाद इसको पेश किया जा रहा है, जिसमें जीना सेक्टर की लैंड एक्विजिशन शामिल है। इसके साथ साथ एलडीए सिटी का जो एग्रीमेंट है, जो रिवाइज़ होना है डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, वो भी शामिल होगा। कमर्शियल प्लाटों की रीडिज़ाइनिंग होगी, नई प्लानिंग की जाएगी और ये तमाम मंजूरियाँ ली जाएंगी। इसके साथ साथ एलडीए में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, उनके डिस्प्यूट्स के हल के लिए बहुत सारी तजावीज़ पेश की जाएंगी। और सबसे अहम एजेंडा जो एक लाया जा रहा है इसमें वो है सीएमपी विंग का, जिसमें प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रूल्स के तहत एलडीए जो है एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा जो प्राइवेट स्कीमों के ऊपर कंट्रोल करेगी। जो ज़्यादा प्लॉट्स बेचता है, ज़मीन कम होती है, उसके पे गिरफ्त जो है मजबूत की जाएगी और शहरियों की जो जमा पूंजियाँ बचाई जाएगी। ये तमाम एजेंडे जो हैं वो जुमे को गवर्निंग बॉडी के होने वाले इजलास पे पेश होंगे, जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर या मुस्तरद किया जाएगा। जी दुर्रे नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 65 लाख सार्फिन के कनेक्शन पर एएमआई मीटर्स लगाने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू। लेस्को 170 अरब की लागत से एएमआई मीटर्स की तनसीब कर सकेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर लेस्को के एएमआई मीटर्स के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। एएमआई मीटर्स की तनसीब की रिपोर्ट बनाकर पावर डिवीजन को अरसाल की जाएगी। वजारत पावर डिवीजन फंड्स के लिए वजारत इकनॉमिक अफेयर से रजू करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि लेस्को के 65 लाख सार्फिन के कनेक्शन जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन एएमआई मीटर से मुंतकिल कर दिए जाएँ, ताकि जो ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की शरह बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। तो इब्तदाई तौर पर लेस्को ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है और ये बात सामने आई है कि लेस्को को 170 अरब रुपए के फंड दरकार होंगे, जिसके बाद घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और उसके साथ साथ ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन हैं इन पर एएमआई मीटर्स की तनसीब की जा सकेगी। एएमआई मीटर्स की तनसीब से लेस्को को बराह रास्त फ़ायदा होगा कि बिजली चोरी पर काबू पाया जा सकेगा और एक कंट्रोल रूम के जरिए बिजली चोरी की अगर वारदात होती है तो उसको डिटेक्ट भी किया जा सकेगा। दूसरी जानिब सार्फिन को भी इससे फ़ायदा होगा कि जो ओवर बिलिंग या इजाफी यूनिट चार्ज कर दिए जाते हैं तो मीटर रीडर का किरदार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल रूम 30 दिनों की बुनियाद पर रात 12 बजे रीडिंग लेगा और उसके मुताबिक बिलिंग कर दी जाएगी। तो ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुक्म दिया गया था कि इसका प्लान तरतीब दिया जाए। तो लेस्को ने 170 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और कोशिश की जाएगी कि जल्द इसको मुकम्मल करके ना सिर्फ सार्फिन को फ़ायदा दिया जाए, बल्कि लेस्को को जो महाना अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है बिजली चोरी की मद में। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स वसूली पर दोहरा मयार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विफाक की जानिब से तमाम टैक्सेस की वसूली जारी। पंजाब में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 95% रियायत दी जा रही है। 95% रियायत से पंजाब को 1.5 अरब से ज़ायद का नुकसान। एक्साइज हुकाम का बताना है कि अकाउंट 1 किलोवाट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से विफाक 3,61,000 की वसूली की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। दो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर हुकूमत की जानब से बड़ा इंसेंटिव दिया गया था और इसमें सिर्फ पंजाब में 5% गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस वसूल की जा रही थी, जिसकी वजह से शहरियों में
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीदारी पर बड़ा रुझान पाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो वफाकी गवर्नमेंट की जानब से किसी भी किस्म की टैक्सेशन की वसूली में रियायत नहीं दी जा रही। पंजाब में गुज़श्ता साल की बात की जाए तो 10,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बाइक्स रजिस्टर्ड हुई, 1100 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई, जबकि 21 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी शहरियों की जानब से रजिस्टर्ड करवाए गए। पंजाब हुकूमत अगर रजिस्ट्रेशन की मद में मुकम्मल अपनी फ़ीस वसूल करता तो अरबों रुपए की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बननी थी, टोकन टैक्स बनने थे और दीगर टैक्सेस, लेकिन 5% की वसूली पर सिर्फ करोड़ों रुपए की रकम जमा हो सकी। फेडरल हुकूमत की बात की जाए तो वो अपने तमाम टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। जो डाटा सामने आया है उसमें 51 किलो वाट की गाड़ी पर वफाक की जानब से 3,61,000 रुपये टैक्स वसूल किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का 1,15,000 बनता है, लेकिन सिर्फ 5700 रुपये की फ़ीस वसूल की जा रही है। 85 किलो वाट की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर वफाक 3.5 लाख से ज़ायद की रकम वसूल कर रहा है और पंजाब सिर्फ 6500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहा है। 120 किलो वाट की गाड़ी पर वफाक 11,07,000 से ज़ायद का टैक्स वसूल कर रहा है, जबकि पंजाब सिर्फ 53,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस वसूल कर रहा है। 145 किलो वाट की जो गाड़ी है उस पर वफाक 20,17,000 रुपये, जबकि पंजाब सिर्फ 7400 रुपये टैक्स वसूल कर रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पंजाब में रजिस्टर्ड हों और शहरियों का गाड़ियों की खरीदारी में रुझान बढ़े। अली शाही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रिम मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। जिला इंतजामिया के रिम मार्केट के अहदेदारों से मुज़ाकरात कामयाब। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिम मार्केट के दुकानदारों को अदायगी के लिए बजट मांग लिया है। अदायगी के बाद रिम मार्केट के दुकानदार जगह छोड़ देंगे। रिम मार्केट को तारीखी विरसे में शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने प्लान तैयार कर लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि रिम मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, जिसकी मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। रिम मार्केट की तारीखी असलियत को बहाल करने का फैसला हुआ है और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इस हवाले से एक समरी भेजी है और महकमा बल्दियात से पैसे मांगे हैं। और महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी मियां शकील अहमद का कहना है कि रिम मार्केट के जो इंतजामिया है उसके ज़िली इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और रिम मार्केट के दुकानदार जो है वो जगह खाली कर देंगे और किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके लिए तकरीबन 1 अरब रुपया लागत आएगी। और इस हवाले से ये बजट मांगा गया है। महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने बजट मांगा है और इस हवाले से ये काम शुरू हो गया है। और वह अब ये रिम मार्केट के जो दुकानदार हैं ये किसी और जगह मुंतकिल होकर रिम मार्केट को जगह खाली कर देंगे, जिसको तारीखी हैसियत में वर्षे में ले लिया जाएगा। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है रिम मार्केट को असल हालत में बहाल करेगी और इसको तारीखी वर्षे में शामिल करेगी। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आरजी असातिज़ा की भर्तियों का ऐलान कर दिया। आरजी भर्तियों के लिए दरखास्तें आज से ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। दरखास्तें 24 जनवरी तक वसूल की जाएंगी, जिसकी मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। जुनैद रियासत। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल टीचर रिटर्न्स की आर्जी तौर पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है और आज से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। दरखास्तें जो हैं वो 24 जनवरी तक जो है वो वसूल की जाएंगी। इन 4 रोज़ में STI पोर्टल जो है उसको जो है वो करामत कर दिया गया है और जो उम्मीदवार हैं वो घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। उम्र की हद जो है 21 से 45 साल रखी गई है, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री जो है मास्टर और ग्रेजुएट डिग्री के साथ होना लाजमी है। और जो उम्मीदवार हैं वो इन 3 रोज़ में अप्लाई कर सकेंगे, जिसके बाद 31 जनवरी तक इंटरव्यूज़ और फहरिस्तें जो हैं जो कि मेरिट पर असातिज़ा उतरेंगे उनकी आवेज़ा कर दी जाएंगी पोर्टल के ऊपर ही, जिसके बाद इनको रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर ली जाएगी। अगर पंजाब भर में स्कूलों की बात की जाए तो 1,15,000 असातिज़ा की असामियाँ जो हैं इस वक्त खाली हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मेरिट पर यह भर्तियाँ की जाएंगी और इससे स्कूलों के तालीमी म्यार को बेहतर करने में खातिरख़्वाह मदद भी मिलेगी। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से मज़ामीन के एतबार से रैंकिंग जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में 3 मज़ामीन एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में नंबर 1 करार दिया गया। मज़ामीन के एतबार से ऐलान करदा रैंकिंग में पाकिस्तानी आला तालीमी इदारों को 8 मज़ामीन में दर्जा दिया गया। पाकिस्तान की किसी भी दिगर यूनिवर्सिटी को 3 मज़ामीन में नंबर 1 करार नहीं दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने आलमी एजाज़ पर पंजाब यूनिवर्सिटी असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा को मुबारकबाद दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बैनुल अक़वामी रैंकिंग को बेहतर बनाना मौजूदा इंतज़ामिया की तरजीहात का मरकज़ है। वाइस चांसलर ने आलमी रैंकिंग में कामयाबी पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी की काविशों को सराहा है। आपको आगाह कराएं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से मज़ामीन के एतबार से रैंकिंग जारी है।
पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2024 असेंबली में पेश कर दिया गया है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने असेंबली में बिल पेश किया। बिल रिव्यू के लिए स्टैंडिंग कमेटी होम को भेज दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ही, क्योंकि गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स डे था और रुकने सूबाई असम्बली व चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब हिना परवेज भट्ट ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से ये बिल जो है वो, जिसका नाम है पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025, ये ऐवान में पेश किया था। और इस बिल के हवाले से जो बताया जा रहा है कि ये बिल इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ताउन से जो है वो तैयार किया गया है। बिल का मकसद तेजाब गर्दी की रोकथाम के लिए तेजाब की खरीद फरोख्त को मनज़म करना है। इस बिल की तैयारी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ाब्ता काविशों का नतीजा है। इस मौका पर जो है चूँकि हिना परवेज भट्ट ने यह भी कहा है कि ख़वातीन के लिए महफूज मुआशरा बनाने के लिए सरगर्म है। बिल की मंजूरी के बाद ये फौरी तौर पर पूरे पंजाब में नाफिज़ अमल होगा। तेजाब की खरीद फरोख्त के लिए व्यापारियों को लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इजाज़तनामा लेना लाजमी होगा। मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इजाज़तनामा की मियाद 2 साल होगी, जिसके बाद तजदीद करवाना लाजमी होगी। किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में मिजाज अथॉरिटी लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार रखती है। कानून के नफाज के लिए 120 दिन के अंदर लाइसेंस ना लेने वाले अफराद को भारी जुर्माने और सजा का सामना करना पड़ सकता है। 18 साल से कम उम्र अफराद पर तेजाब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का इस बिल में मुतालबा किया गया है। ये कानून पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है, ये कहना था हिना परवेज भट्ट का। जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन में स्पेशल बच्चों के सरकारी स्कूल में ज़हनी मासूर कमसिन बच्ची से ज्यादती का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में ज्यादती के मुजरिम गुलजार मसीह की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट ने ज़हनी माजूर बच्ची से ज्यादती करने वाले मुजरम की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसे शफाक मुजरम किसी रैत के मुस्तक नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत में जो ज्यादती के मुजरम गुलजार मसीह की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई, जिसमें जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं शेख नुमान सद्दीक, उन्होंने इस अपील की मुखालफत की और अदालत को बताया कि थाना जौहर टाउन के इलाके में एक सरकारी स्कूल है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है। वहाँ पे जो मुजरम है गुलजार मसीह, इसने ज़हनी माजूर बच्ची से 2017 में उसके साथ ज़्यादती की, जिस पर बच्ची के वालिद की मदियत में थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ। और मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर समेत मुल्क भर में गरीब तबके की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं क्योंकि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशन फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, गुज़श्ता 7 महीनों से यूटिलिटी स्टोर पर हालात जो के तू हैं। यहाँ पे किसी किस्म की सप्लाई जो है वो मुहैया नहीं की जा रही। इसमें आटा जो है वो गुज़श्ता 6-7 महीनों से गायब है। इसके अलावा घी और ऑयल की सप्लाई भी दस्तयाब नहीं है। चीनी जो है वो भी मुहैया नहीं की जा रही। इसके अलावा जो दालें पड़ी हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोरों को बंद करने, इनके असासों और प्रॉपर्टी को हिफाजती तहवील में लेने के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और इस हवाले से हुकूमत ने एक 7 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दी है, जिसमें वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार जो हैं वो इस कमेटी के सरबराह होंगे। और इसके अलावा इसमें वज़ीर ममलकत बराए जो है वो खजाना और वज़ीर ममलकत। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।